भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल सकती है और कैसे एक भारतीय की नागरिकता सरकार द्वारा छीनी जा सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पिपान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द क्रिलेटिक्स एज द नेम ऑफ पिपान क्रिले। विश्व के अन्य देशों की तरह ही भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं, एक है भारतीय और दूसरे विदेशी। भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। देश में नागरिकता कानून 2019 के पास होने के बाद बहुत से लोगों को इस बात का डर हो गया है कि उनकी नागरिकता खतरे में है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलती है और कैसे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। चलिए अब कुछ ऐसे अधिकार के बारे में जानते हैं जो भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को प्रदान करती है जो कि विदेशियों को वो नहीं मिलते हैं। नंबर 1, धर्म, जाति, लिंग, मूल क्षेत्र, वंश के आधार पर समानता, नौकरियों में समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता, लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने का अधिकार, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश इत्यादि पर नियुक्त होने का अधिकार। तो ये 5 ऐसे बिंदु हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते हैं। क्या आपको पता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? What is Indian Citizenship Act 1955? किसी को भारतीय नागरिकता देने और छीनने का फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर किया जाता है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले यह सवाल उठता है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। नंबर 1, जन्म से। यदि कोई व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्मा है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद ही भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो वह भारत का निवासी तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। नंबर 2, पंजीकरण द्वारा। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करता है तो वह भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब व्यक्ति आवेदन करने से 7 वर्ष पहले भारत में रह चुका हो। वह व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन करने से पहले भारत में 7 वर्ष रह रहा हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। प्राकृतिक रूप से नागरिकता। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या नागरिकता आवेदन करने से पहले कम से कम 12 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। वह किसी ऐसे देश से हो जहां के नागरिक प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। नंबर 4, किसी भूभाग को भारत में मिलाने के द्वारा। किसी क्षेत्र के अपने देश में समावेश द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। ये तो हमने बात की भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, यानी एबोलिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खत्म होने के 3 कारण बताए गए हैं। पहला, स्वैच्छिक त्यागना, दूसरा बर्खास्तगी, तीसरा वंचित करना। हम इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। नंबर 1, स्वैच्छिक त्यागना। यदि कोई भारतीय नागरिक जो कि पूर्ण आयु और क्षमता का हो वह अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को छोड़ता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है, लेकिन यदि उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है। नंबर 2, बर्खास्तगी। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक देश का नागरिक रह सकता है।
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। नंबर 3, सरकार द्वारा वंचित करना। भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता खत्म कर सकती है यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, उसने फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, युद्ध के समय शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हो और शत्रु के साथ कोई राष्ट्र विरोधी सूचना साझा की हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद की सजा हुई हो। नागरिक भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। तो ये 3 बिंदु थे जिससे भारत की नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि किसी नागरिक की नागरिकता किस प्रकार खत्म की जा सकती है या फिर किसी को भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है। सो फ्रेंड्स, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सके हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।